बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम होप एवरीवन इज फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व अवर क्वेश्चन। नेक्स्ट आज हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है फाइंड पी इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में गिवन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इज डिफर बाय 2। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, प्रीवियस क्वेश्चन जब इसका फर्स्ट पार्ट किया है उसमें क्या था कि इक्वेशन गिवन थी और उसको हमने डिफरेंट किया था बाय यूनिटी से 1 से। तो यहाँ पे क्या है कि डिफर बाय 2। अब यूनिटी की जगह यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो हमने डिफरेंशिएट कर देना है इसको 2 के साथ। सो स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो है हमें गिवन है। अब सिंपल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंगली हमने a b c की वैल्यूज को पुट कर लेना है। सो a की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या है 3 एंड c की वैल्यू क्या गिवन है p माइनस 2। ए बी सी की वैल्यूज हमने लिख ली। अब हमने दो टर्म यूज करनी है यहाँ पे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी हमें किया, पिछले सारे क्वेश्चन में हमें दो टर्म लेते थे, एक अल्फा और बीटा, लेकिन यहाँ पे अब क्या गिवन है कि हमें डिफर करना है 2 से। सो उसके लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि हम अपनी टर्म्स क्या बनाएंगे, लेट एक टर्म होगी अल्फा एंड सेकेंड क्या होगी, सेकेंड टर्म जो होगी उसको हमें डिफरेंट करना है, यानी कि माइनस करना है किसके साथ, 2 के साथ। सो एक टर्म होगी अल्फा, सेकेंड होगी अल्फा माइनस 2 और रूट्स हो गए यहाँ तक। अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट के लिए हम लिखते हैं s और उसके लिए हमारे पास अब क्या बनेगा कि इन दोनों टर्म्स को हमने प्लस कर देना है। सो अल्फा हो जाएगा और दरमियान का साइन क्या आ जाएगा, प्लस का, और साथ में अगली टर्म आ जाएगी अल्फा माइनस 2। और इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। माइनस आ गया फार्मूले वाला, बी की वैल्यू हमें क्या गिवन है 3 और ए की वैल्यू गिवन है 1, तो माइनस 3 इसका आंसर आ जाएगा। ये सम ऑफ रूट की इक्वल आया, तो जो हमारे पास जो टर्म गिवन हमने दोनों को प्लस किया है, अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अल्फा और अल्फा मिलकर क्या बना देंगे 2 अल्फा, साथ में क्या गिवन है माइनस 2, और इक्वल किसके आया ये वैल्यू माइनस 3 के। माइनस 2 इधर आ जाएगा 3 के साथ, तो माइनस 2 प्लस 3, अब प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, बड़े रकम के साथ साइन क्या है माइनस। अल्फा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस साइड पे आएगा, तो 1 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास क्या बन गई है इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड चीज हमने फाइंड करनी है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी हमने फाइंड करना है, तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पी अल्फा और अल्फा माइनस 2 को हमने कर देना है मल्टीप्लाई। अब इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या यूज़ होता है, यहाँ पे सी डिवाइडेड बाय ए, तो वो हम लिख लेंगे सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या गिवन है हमें पी माइनस 2 और ए क्या है 1, डिनोमिनेटर में 1 खत्म हो जाएगा और किसकी इक्वल आ जाएगा पी माइनस 2 के। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट किसकी इक्वल आ गई है पी माइनस 2 के। लिख लेंगे यहाँ पे अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 किसके इक्वल आया है यहाँ पे हमारे पास माइनस 2 के। तो अल्फा की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड की है ना, तो अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, क्या लिख लेंगे पुट वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर से हमने अल्फा की वैल्यू को पुट कर देना है। सो अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस 1/2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंदर, यहाँ पे अगेन माइनस 1/2 आ जाएगा और साथ में क्या गिवन है माइनस 2 और ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज, इक्वल किसके आ जाएगा माइनस 2 के। सो यहाँ पे गिवन है p माइनस 2, तो यहाँ पे हमारे पास p माइनस 2 की इक्वल वैल्यू आएगी। ठीक हो गया। अब ये दोनों टर्म्स जो हैं दरमियान में साइन माइनस के डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, एलसीएम लेंगे इन दोनों का। सो माइनस 1/2, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का तो 2 आएगा, 2 1 टाइम 2 माइनस 1 1 टाइम माइनस 1, दरमियान साइन माइनस का 1 2 टाइम 2 2 1 टाइम 2, 1 2 टाइम 2 2 2 टाइम क्या आएगा यहाँ पे 4, इक्वल किसके आ जाएगा p माइनस 2 के। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, सो इक्वेशन हमने नेक्स्ट लिख लिया, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे।
-1/2 है और अंदर माइनस माइनस प्लस 4 एंड 1 हो गया 5 बड़े रकम के साथ साइन क्या है माइनस डिवाइड में आ जाएगा 2 इक्वल है p -2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 टाइम 5 माइनस माइनस हो गया प्लस और 2 2 टाइम 4 5 -4 है और इधर क्या है p -2। अब p इधर ही रहेगा 2 इधर आ जाएगा इधर 5 -4 इधर -2 इधर आएगा तो +2 हो गया इक्वल है p। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। अगेन एलसीएम लेंगे इसका 4 1 का 4 1 टाइम 4 1 5 1 टाइम 5 1 4 टाइम 4 4 2 टाइम क्या आ जाएगा 8 इक्वल है p। 8 में हमने 5 कर देने हैं प्लस तो क्या आएगा 13 डिवाइडेड बाय 4। जब मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होंगे तो p की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाय 4 एंड इट इज़ आवर आंसर। रिवाइज कर लेंगे क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सिंपल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसके अकॉर्डिंगली हमने ए बी सी की वैल्यूज लिख लेनी है। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू 3 और पी की वैल्यू सी की वैल्यू क्या है p माइनस 2। अब दो टर्म्स हमने लिखनी है अल्फा और दूसरी हमने अल्फा माइनस 2 लिखी। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास हमने इसको क्या करना है रूट्स जो हमने बनानी है वो क्या होंगी डिफर होंगी 2 से। तो एक हमने अल्फा ली दूसरे को हमने डिफर किया माइनस कर दिया किसके साथ 2 के साथ। ये दोनों हमारे पास बनी रूट्स। अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ रूट फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया इन दोनों टर्म्स को प्लस कर दिया अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2। सम ऑफ रूट के लिए हमारे पास फार्मूला क्या यूज़ होता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो माइनस आ गया फार्मूले वाला बी की जगह वैल्यू आ जाएगी इसकी 3/1 आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है 1 इक्वल आ जाएगा -3। तो इन दोनों टर्म्स को प्लस किया अल्फा और अल्फा प्लस होंगे तो 2 अल्फा माइनस 2 इक्वल किसके आंसर आया -3 के। तो 2 अल्फा माइनस 2 है इधर आएगा तो ये +2 हो जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस -3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। बड़े रकम के साथ साइन क्या है माइनस अल्फा के साथ 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -1/2। और ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड चीज़ हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट में हमारे पास जो दोनों टर्म्स है अल्फा और अल्फा माइनस 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। फार्मूला यूज होगा c बाई ए। सी की वैल्यू क्या गिवन है p माइनस 2 और a की वैल्यू गिवन है 1। सो p माइनस 2 आ जाएगा इसका आंसर 1 डिनोमिनेटर में हो जाएगा खत्म। अब हमारे पास क्या है कि अल्फा और अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू p माइनस 2। अल्फा की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है तो हम लिख लेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अल्फा की जगह उसकी वैल्यू आ गई 1/2 इधर भी अल्फा की जगह वैल्यू -1/2 आ गई और -2 इज इक्वल टू p माइनस 2। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको हल करेंगे दोनों डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज हैं तो 2 और 1 कैल्सियम लेंगे 2 ही आएगा 2 1 टाइम 2 -1 1 टाइम -1 1 2 टाइम 2 2 2 टाइम 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे -1/2 है माइनस माइनस प्लस 4 एंड 1 5 बड़े रकम का साइन क्या है -/2 इज इक्वल टू p माइनस 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 टाइम 5 माइनस माइनस प्लस 2 2 टाइम 4 इक्वल आ जाएगा p माइनस 2। और यहाँ पे हमारे पास -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा इक्वल है p। और यहाँ पे 2 के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है 4 और 1 कैल्सियम लिया 4 4 1 टाइम 4 5 1 टाइम 5 1 4 टाइम 4 4 2 टाइम 8 8 एंड 5 को प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा 13/4 इज इक्वल टू p। तो p की वैल्यू क्या आ गई है 13 डिवाइडेड बाय 4।